हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 19th ऑफ सितंबर 2022। देखिए, फ्राइडे के दिन जो मार्केट में हुआ वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। किस तरीके से मार्केट में शार्प सेलिंग आई और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिली वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी और क्या हुआ मार्केट में वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। उस दिन मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था, जिस दिन फ्राइडे के दिन और फर्स्ट फ्यू आवर्स में। और वो मेरा 50 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो था। वो मैंने उसको अपलोड भी किया, लेकिन मैंने उसको बीच में से सुना नहीं था, तो मैंने कहीं कहीं उसको सुना तो मुझे कुछ कुछ उसमें वॉइस, जो वॉइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। एनीवे, अगर मैं आपको कभी फिर से मौका मिलेगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा। मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ लाइव वो करने में, लेकिन फिर भी मैं आगे की तरफ जब भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा मैं आपको बना के अपलोड करूंगा। चलिए, अब हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से देखिए, हमें ये एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही थी। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज होती है ये बड़ी अजीब सी रेंज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि बायर सेलर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, लेकिन हमारा जो प्रेशर था वो सेलिंग साइड ज्यादा नजर आ रहा था, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें यहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती शॉर्टिंग की तो हम यहाँ पे देख सकते थे, लेकिन मार्केट ने कोई स्कोप न देते हुए मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन की ओपनिंग कहाँ हुई, होने के बाद में मार्केट ने सीधे, मतलब पहली कैंडल में ही जो है हमारा टारगेट जो है 17,720 के आसपास का मैंने आपको टारगेट बताया था पहला, वो मार्केट ने सीधे पहली कैंडल में रीच कर लिया। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जब शार्प सेलिंग आती है ना, तब हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, एक इंपॉर्टेंट एरिया था। तो इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना मींस जो है वहां पे प्रेशर और बिल्ट होना होता है। तो हमें कभी भी एकदम से सडन मिलता है ना कि एकदम खुल गई, हमें एकदम से पुट की पोजीशन में नहीं बैठ जाना, क्योंकि आपने देखा यहाँ से एकदम सीधे शार्प बाउंस बैक आया ऊपर की तरफ। क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने इसमें पुट की पोजीशंस जो बना के रखी होंगी, उन लोगों ने यहाँ पे जैसे ही खुला उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और फिर मार्केट में कंटिन्यू उनने सेलिंग आगे कर दी। तो अब आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो कई लोगों ने क्या होगा, इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आती है ना, तो लोग कैंडल के बनते बनते ही ट्रेड ले लेते हैं, पुट की पोजीशन ले लेते हैं। और फिर जैसे ही वो उस टाइप की डोजी बना देती थी कि अब कितना, मतलब मार्केट ने कहाँ से कहाँ एक एक कैंडल में पूरी, बोलते ना, आपको दुनिया दिखा दी। आप 100 पॉइंट्स की कैंडल है लगभग लगभग, और इसमें ही सारा कहानी हो गई। अब आप सोचिए कि अब इस कैंडल में आप क्या सोचेंगे। इस कैंडल को देख के, इस कैंडल को आप देख के ये सोच सकते हैं, देखिए क्या होता है कि ऐसी कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि ये कैंडल में जो है सेलर्स तगड़े तरीके से आए और वापस बाइंग आई इसमें, और अच्छी खासी, मतलब एक जो है टक्कर देखने को मिली। लेकिन ये टक्कर के, टक्कर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मार्केट ने जो है क्लोजिंग जो है वापस से बहुत ही, मतलब ओपनिंग से पास में दी। सो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी पुट की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे तो आप डेफिनेटली देखिए कितने लोगों का लॉस हुआ होगा इसमें। अब उनको समझ में ही नहीं आया होगा, यहाँ पे वो लोग इतना बड़ा वापस पीछे ऊपर की तरफ आया होगा तो उन लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद में मार्केट ने वापस कंटिन्यू कर लिया, फिर वो पछता रहे होंगे कि अरे यार कैसे, मतलब ये है। अब यहाँ कहीं उनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार नहीं यार, अब तो वापस नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे उनने बाइंग सेलिंग करी होगी यहाँ पे, या पुट की पोजीशन ली होगी, वापस मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाते हुए ऊपर की तरफ दे दी। यहाँ पे भी सबके, बोलते ना, हौसले जो है पस्त हो गए। यहाँ पे लोगों ने एंट्री कर दी थी, वापस मार्केट ने नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो ये सारी चीज, सिचुएशन जो है ना, आपको एनालाइज करनी पड़ती है मार्केट में। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मार्केट में एकदम से कुछ व्यू बना के बैठ जाएं। देखिए, मैंने भी एक, मेरा उस दिन कल फ्राइडे के दिन एक एसएल हिट हुआ था, जो कि मेरा एसएल, देखिए मैंने मैंने आपको बताया मैं ज्यादा बड़ा एसएल पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही यहाँ से जो है यहाँ से रिजेक्शन मिला यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि अभी मैं यहाँ कहीं पे जो है पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने मुझे मौका दिया और मैंने इस बार में यहाँ पे देखिए एक स्विंग यहाँ से मार्केट ने बनाया, इसके स्विंग लो बना, यहाँ पे ये हाई बना, ये हायर लो बना। और जैसे ही ये लोअर हाई क्रिएशन के साथ में मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे एक जो है पुट की पोजीशन जो है ले ली। लेकिन उस समय पे ऑप्शन प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, है ना, तो यहाँ पे ये जो कैंडल ग्रीन बनी, इसी में मेरा जो है एसएल हिट हो गया अमाउंट में, है ना। एज पर लेवल जो है मेरा एसएल इसके ऊपर आता, ये वाली रेंज के ऊपर 720 के ऊपर, लेकिन वो अमाउंट
अमाउंट में मेरा जो है वो एसएल हिट हो गया सो ऑप्शन में, तो मैंने वहां पे पोजीशन को एग्जिट कर दिया। एज पर डिसिप्लिन हमें ऐसा ही करना है, हमें बैठे नहीं रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या जो है हमारा एसएल होने के बाद में वो एसएल, और यहाँ अगर उसको ब्रेक कर देता ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा एसएल मेरा चले जाता, इसीलिए मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार मार्केट वापस कंटिन्यू कर रहा था मैं वापस एंट्री कर लूं, नहीं, हमारी एंट्री एक बार गड़बड़ हुई, एक बार हमारी एंट्री फेल हुई, अब हम दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये एंट्री फोमो में हुई हो सकता है कि हमने जल्दीबाजी में एंट्री करी हो, लेकिन हमें दोबारा एंट्री नहीं करनी है। यह होता है एक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करेंगे तो इस टाइप की चीजें जब होंगी तब आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि हमें दोबारा एंट्री नहीं करनी है और हमें बैठ जाना है आराम से कि ठीक है, हो गया जो हो गया, चलो ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक एंट्री कहाँ बन रही थी। जो मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन में एंट्री यही बन रही थी, जो मैंने आपको बताया मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन एंट्री तो यही बन रही थी। एसएल जो आपका आता वो इस रेंज के ऊपर की तरफ आता या इस रेंज के ऊपर की तरफ आता, और जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा, इसमें यहाँ पे एंट्री बन जाती। देखिए मार्केट इसके बाद में वापस ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे अपना एसएल भी हिट नहीं हुआ, और उसके बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ का पूरा कंटिन्यूअस लगभग आई थिंक 150 हाँ 180 पॉइंट्स का नीचे लगभग का मूव यहाँ पे देखने को मिला। सो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी कि कोई लेवल ब्रेक होने के बाद में, इवन यहाँ पे एक एंट्री बहुत अच्छी बनी थी। मैं आपको ये एंट्रीज इसलिए बताता हूँ, देखिए आपको हर कहीं एंट्रीज नहीं ढूंढनी है, मार्केट को एंट्री देने देनी है, मार्केट आपको एंट्री देगा। आप अगर वहां एंट्री ले पाए तो बहुत बढ़िया, बेस्ट है। अगर आप वहां पे एंट्री ना ले पाए तो आप उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट एंट्री का वेट कीजिए, कहीं और ऑप्शंस मिल रहा है तो वहां पे आप लीजिए। लेकिन ये नहीं कि हम आपने एक बार एंट्री ले ली और फिर आपकी वो एंट्री लेने के बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर आपको दूसरी एंट्री दिख रही तो फिर से एंट्री लेना है, ये चीज नहीं करनी है। आपको डे क्लोज कर देना है, कितना भी मुंह आ जाए। देखिए 100 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, कितना भी मुंह, 1000 पॉइंट का मुंह आ जाए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए हमारा ऐसे हिट हो गया, हमारी गलती की वजह से हुआ, किसी भी वजह से हो गया, मार्केट ने हिट कर दिया, किसी भी वे में हुआ, लेकिन हमें दूसरी पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो व्यू हमारा जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मंडे के लिए मतलब कल के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए कल के लिए अभी हम सेलिंग साइड का ही हम प्लान करेंगे, लेकिन देखिए आप ध्यान से, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। एक मार्केट जो है वो हम आवरली चार्ट में देखते हैं। देखिए आवरली चार्ट में चलते हैं, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट रेंज के पास में है। सपोर्ट रेंज किस टाइप की है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो आप यहाँ से इस तरीके से एक रेंज मार्क कीजिए। ये रेंज लगभग 70-75 पॉइंट्स की है। यहाँ से ये रेंज ऐसी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। सो 70-75 पॉइंट की नहीं, सॉरी 40 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है, यहाँ से इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि मार्केट जब जब यहाँ पे आया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से आया तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर वापस सेलिंग आई, थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन वापस मार्केट ऊपर आ गया, फिर मार्केट आया, जैसे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन अगेन मार्केट ने ऊपर की तरफ का मुंह दिखाया गैप अप खुलने के बाद में, और फिर मार्केट ऊपर ही रहा। फिर इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, इसके नीचे कुछ टाइम मार्केट रहा, और जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट, 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 और यहाँ से ऊपर की रैली, और मार्केट अगेन जो है वो यहीं पे आ चुका है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, सिंपल सी कंडीशन बनेगी कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है ऊपर की तरफ, कल एक शार्प ऊपर की तरफ एक मूव कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ भी एक मूव आ सकता है। हमारे लिए प्रोबेबिलिटी जो है, हम देखिए नीचे की तरफ हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 दिन एकदम नेगेटिव सिनेरियो दिखाया है, तो हम प्रेफरेंस जो है वो हम सेलिंग साइड को देंगे। क्यों क्यों देंगे, उसका रीजन ये है कि देखिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर जब आता है तो हमें बाइंग साइड की जो है वो नहीं सोचनी, जब तक हमें कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिलता कि हाँ मार्केट ने कोई एक लेवल ब्रेक की और हमें बताया कि नहीं अब मैं बुलिश हूं, तब तक हम बियरिश मोड में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ही पुट की पोजीशन ले लेंगे या एकदम से पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे खुलते सी, इस तरीके से हम नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट को, या तो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी जाते हुए हमें दिखाई दे और फिर कहीं से रिजेक्शन ले तो हम नीचे की मतलब बोलते हैं ना सेल ऑन राइज वाली कहानी जो है वो हम अभी देखेंगे। जब तक मार्केट हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम नहीं दिखाता, एक सस्टेनेबल एरिया में मार्केट सस्टेन नहीं
नहीं करता, तब तक हम जो है वो पुट की पोजीशन ही देखेंगे, कॉल की पोजीशन हम अभी नहीं देखेंगे। हमारे लिए अभी क्लैरिटी जो है वो पुट के साइड में रहेगी। तो हमारी पुट की पोजीशन कहाँ बन सकती है, हम 5 मिनट पे आके एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये आप मार्क कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया इसका जो बॉटम रेंज आ रही है लगभग 17,470 के आसपास की आ रही है। 470 के नीचे मार्केट जाता है तो वैसे नेगेटिव जोन में टेरिटरी में मार्केट चला जाएगा। प्लस अगर हम इसको ले आते हैं 5 मिनट के, या इसको पहले डे के चार्ट पे भी हम एक बार देख लेते हैं। डे के चार्ट पे भी आप देखेंगे ध्यान से कि इस यहाँ से देखिए ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई ही नहीं है डे कैंडल। आप ध्यान से देखेंगे, एक सिर्फ इसको एक्सेप्शनल केस मान लें हम, ये वाली कैंडल को एक्सेप्शनल केस मान लें, तो कोई भी कैंडल जो है इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान ये रखना है कि मार्केट यहाँ से एक ऊपर की तरफ कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक अब मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं कर लेता, देखिए यहाँ से मार्केट ने जैसे ये रेंज बन रही है, यहाँ से देखिए मल्टीपल यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं इस एरिया में। तो अब मार्केट जब तक इस रेंज को क्रॉस नहीं कर लेता, इसके ऊपर मार्केट नहीं चलने लगता, तब तक हम अभी कॉल की पोजिशंस के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। फिलहाल हम पुट साइड की ही प्लानिंग करेंगे। तो हमें क्या मार्क करना है, आप बिल्कुल क्लियरली मार्क कर लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन देखिए, एक ट्रेंड लाइन बहुत ही तगड़ी आ रही है यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, शायद हमने पहले भी हमारे उसमें ड्रॉ करी है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है ये बनती हुई आ रही है। अगर हम इसको डे चार्ट पे मार्क करेंगे तो देखिए मार्केट डे इस ट्रेंड लाइन के बहुत ही करीब आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में हमारा जो है बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ से सपोर्ट अगेन मार्केट ने इस लाइन को टेस्ट नहीं किया, मार्केट जो है इंटैक्ट है। यहाँ से सीधे जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे समय लेते हुए ऐसा लगा था कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, लेकिन नहीं आया। मार्केट ने यहीं से मुंह ऊपर कर दिया और अब जाके मार्केट जो है इस रेंज के पास आया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है और एक सपोर्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे हमें इस एरिया में थोड़ा मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है। तो कल यहाँ से एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मुंह आ सकता है, अगर फिर से हैवी सेलिंग नहीं होती है तो। देखिए सेलिंग का सिंपल सा फंडा है, ध्यान से जी, हम एजम्पशंस नहीं रखेंगे। हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम रिस्क में ना फंसे। हम एकदम से बोलते हैं ना पुट की साइड में सोच के एकदम से पुट की पोजीशन लेकर ना बैठ जाए और मार्केट यहाँ से पता चला बाउंस बैक दे दे। तो हम इस तरीके से सिचुएशन में जब भी हम सपोर्ट के पास में होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एकदम से जो है नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रेंड आप देखेंगे तो अभी भी बड़ा ट्रेंड मोमेंटम जो है अभी भी बुलिश ही है। मार्केट इस तरीके से गया है और मार्केट ने अभी तक यहाँ से आने के बाद में इसको भी मार्केट ने, इस हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ पे कैसे भी किया हो, एक दिन मार्केट यहाँ पे रहा है इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर की बात जो है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मार्केट ने ये स्विंग बनाने के बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताने के बाद में मार्केट नीचे आया। सो हम ये अभी जो है मोमेंटम जो है हम बुलिश साइड का रखेंगे बड़े लेवल में। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि एकदम से हाँ यहाँ से सेल होके सीधा नीचे ही आ जाएगा मार्केट। हमें एकदम से जो है हमारे एजम्पशंस नहीं बनाने हैं, ड्रॉ नहीं करने। हमें ये रखना है कि हाँ अब ये सपोर्ट एरिया में मार्केट, तो यहाँ पे देखिए जब इतनी बाइंग एक्टिविटी हुई है तो यहाँ से भी बाइंग एक्टिविटीज हो सकती है। हमें उस चीज को माइंड में रख के चलना है। तो देखिए ये क्लियर ये सपोर्ट एरिया आ रहा है, इसको आप मार्क कर लीजिए, है ना। ये एरिया के साथ साथ में हमें ये एरिया मिल रहा है जो मैंने आपको अभी बताया। ये जो है ये देखिएगा इस तरीके से, ये यहाँ से आ रहा था ना, हमने जो देखा था अभी, नहीं सॉरी, ये जो है यहाँ आ रहा था। एक मिनट, इसको मैं डे चार्ट पे हम लोग, तो डे चार्ट पे जो है यहाँ कहीं जो है हमें देखने को मिल रहा था, है ना, 770 के आसपास में ये एरिया। तो ये एक आप मार्क करके रखिए। अब अगर बाय द वे मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगे, है ना, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, मार्केट फ्लैट ओपन हो, किसी भी तरीके से ओपन होने के बाद में मार्केट इन एरियाज के नीचे ट्रेड करेगा, तो हम डेफिनेटली पुट साइड की ही ट्रेड सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो के नीचे की तरफ आता है, इन रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम पुट की पोजीशन सोचेंगे। अगर हमें इस एरिया के नीचे यहाँ पे कहीं पे भी एन टाइप का एक बोलता है ना, थोड़ा मार्केट को वेट करने करिए, मार्केट को देखिए कैसे कैसे रिएक्ट करा, देखिए इस टाइप का एक सिचुएशन बनने दीजिए। मार्केट में थोड़ा सा मार्केट को पॉज लेने दीजिए, फिर नीचे जैसे ही हिट करता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमेशा पैनिक नहीं होना है एकदम से जल्दी, और छूट जाएगा तो छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट आज ही के लिए बना है और बस आज मार्केट खत्म हो जाएगा, आज कमा लो तो कमा लो, कल का कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, आपको कल भी चांसेस मिलेंगे, परसों भी चांसेस मिलेंगे, एन नंबर ऑफ चांसेस मिलेंगे। कितने जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको चांसेस मिलेंगे। सो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, हम बुलिश कब होंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक चांसेस हम ये मार्क करके रखेंगे, देखिए ये जो ट्रेंड जा रही है ऊपर से, हम एक ट्रेंड लाइन ये मार्क रखेंगे जस्ट फॉर रेफरेंस। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर जाएगा हम बुलिश हो जाएंगे, इस टाइप से नहीं। हमें ये एक एरिया दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने
इस एरिया को रिस्पेक्ट किए 2 बार। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब अगर कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, तो हम यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटीज नहीं सोचेंगे। इसको हल्का सा ब्रेक भी कर दे तो भी हम कॉल की अपॉर्चुनिटीज नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये एक एरिया है। हम यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी ही सोचेंगे। अगर मार्केट कल आपको बुलिश नजर आता है और यहाँ कहीं मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऐसा मिलता है एक एंगल बनते हुए, अगर मार्केट इस तरीके से एक नीचे की तरफ स्विंग हाई और लो बना के आपको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप उसके ऊपर का एक छोटे स्विंग के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाइए और पुट की पोजीशन आप ले सकते हैं, और टारगेट आपको फिर से यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं और नीचे के भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये एरिया जो है, हमें ये नहीं सोचना कि हाँ आ गया तो हम बिल्कुल कॉल की पोजीशन ले लें, ऐसा नहीं सोचना है। इसको ब्रेक कर दिया तो हम बिल्कुल अरे अरे ब्रेक हो गया आप तो कॉल ले लो, इस टाइप से नहीं सोचना है। हमें यहाँ पे वेट करना है, हमें मार्केट को टाइम देना है। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद में इसके ऊपर रहना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे थोड़ी देर तक और मार्केट इस रेंज के ऊपर ही रहे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तब हमें समझ में आएगा कि नहीं यार, अब मार्केट ने यहाँ से जो है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो अब ऊपर की तरफ बुलिशनेस दिखा रहा है, तो अब बाद में हम जो है बुलिश साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारे कल के लिए ट्रेड बनेंगे, 2 कंडीशन बनेगी सिंपल सी, जो मैंने आपको बताई कि इसके नीचे साइड में हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ पे हमें इस टाइप से यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा सा ऊपर होने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करे, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी रेंज बनेगी यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स का आपको जो भी एक रेंज मिलता है उसका स्टॉप लॉस लगाइए और आप नीचे की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। टारगेट जो है हमें लगभग लगभग यहाँ तक के मतलब करीब करीब पहला जो टारगेट है वो हम 370 के आसपास का देख सकते हैं, और दूसरा टारगेट जो है हम एक सेकेंड मैं आपको और बता देता हूँ, लगभग लगभग 380 के आसपास जो है पहला टारगेट हम देख सकते हैं, 370 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो है हम अराउंड 280 के आसपास तक देख सकते हैं। मतलब 280 तक के टारगेट हमें देखने को, फाइनली 270 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं जो है कल के दिन में। सो हम इस तरीके से ट्रेड प्लान करें। एक तो ये सिचुएशन हो जाएगी, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ जाने लगे, तो मैंने आपको बताया कि इस ट्रेंड लाइन को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, और मार्केट अगर यहाँ से गैप पप या किसी भी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे और यहाँ पे हमें कोई एक डोजी कैंडल मिले, ऐसा रिजेक्शन लेती हुई एक कैंडल हैमर टाइप की इन्वर्टेड हैमर मिले, है ना, ऐसी मिले, और या तो यहाँ पे हमें एक इस टाइप का जो है मार्केट ऊपर जाए और इस टाइप का एक स्विंग मिले और फिर लो वो स्विंग ब्रेक हो। ये छोटा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, छोटे स्विंग होने चाहिए। अगर बहुत बड़े ऐसे टाइप के स्विंग बन गए तो आपका जो स्टॉप लॉस है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अगर आपको यहाँ पे छोटा स्विंग मिल जाए, इसके पास में एक मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन ले और एक छोटा सा स्विंग बना के वापस आए, तो हम उस स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे ही लो ब्रेक होता है, जैसे ही हमारा ये जैसे सिंपल, इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। अगर मार्केट जैसे इस रेंज के पास में हमें मिल जाए, रेंज ध्यान रखिएगा, एकदम से एक्साइटेड मत हो जाएगा, ब्रेक हो जाए कुछ हो जाए तो। यहाँ से मार्केट इस तरीके से आए, यहाँ से मान लीजिए ऐसा जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके वापस करके फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये 20-25 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर ये मिल गया यहाँ पे ये 70 पॉइंट्स का और इससे जाके ऊपर जाके और फिर ये आया और पता चला ये एरिया ही हमारा 50 पॉइंट्स का आ रहा है, तो हम इतना बड़ा ऐसे लगा के बैठ जाएंगे, नहीं। एग्जीक्यूशन हम ये करेंगे क्योंकि टारगेट हम इसके बॉटम तक ही रखेंगे, क्योंकि फिर जब मार्केट इतना ऊपर आ जाएगा तो हम टारगेट जो है यहीं तक के रखेंगे, ज्यादा से 200 पॉइंट, ज्यादा से मैं तो बोल रहा हूँ यही बुक कर लेंगे, 100 पॉइंट जैसे हमें मिलते हैं हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो जब तक हमें ये नीचे का लो ब्रेक नहीं होता तब तक बड़े हमें नीचे की तरह टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ तक यही सोच के चलना है, क्योंकि देखिए कैसे आपको प्लान करना है। देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन मिलने की संभावना हमने जो है दिमाग में बनाई। अब मान लीजिए रिजेक्शन मिलता है और आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट को बुलिश होना है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट इसको ऊपर की तरफ फिर से ब्रेक कर देगा, है ना। तो अब क्या हो गया, मार्केट में एक जो है लोअर हाई यहाँ पे क्रिएशन हुआ, लेकिन मार्केट ने जो है लोअर लो नहीं बनाया, मार्केट ने हायर लो बनाते हुए ये हाई को ब्रेक करते हुए फिर एक हायर हाई का क्रिएशन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। सो हमें ये सारी चीजें माइंड में रख के चलनी है। हमें ऐसा एक्साइटेड नहीं होना कि यहाँ से ऐसा रिजेक्शन मिल गया अब तो ऐसे ही जाएगा, जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। दोनों कंडीशन दिमाग में रखनी है, हमें अपना टारगेट जो है वो बुक करके चलना है। होपफुली आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ अगर लग रहा है कि कुछ में मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपको लगता है, तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए उस वे में कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे जितना आता है, जितना मुझे समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप तक पहुंचा दूँ। चलिए, होपफुली आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।